Good morning, children. Welcome to our class. लास्ट क्लास में हमने 7th लेसन स्टार्ट किया था, है ना बेटा? लेसन का नाम क्या था? अब्राहम लिंकन का पत्र। अब्राहम लिंकन कौन है? अब्राहम लिंकन अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति का अर्थ होता है प्रेसिडेंट, ठीक है। अब्राहम लिंकन ने किसे पत्र लिखा था? विद्यालय के मुख्याध्यापक को लिखा था। मुख्याध्यापक का हेडमास्टर को लिखा था, है ना। और उसमें उन्होंने उनसे आग्रह किया था कि उनके बेटे को कौन सी बातें सिखाए, है ना। देखिए, उस पर आधारित कुछ प्रश्न। अब्राहम लिंकन ने किसे पत्र लिखा था? अब्राहम लिंकन ने मुख्याध्यापक को पत्र लिखा था। मुख्याध्यापक प्रधानाध्यापक, है ना, हेडमास्टर। पत्र किसने लिखा था? अभी मैंने बताया, अब्राहम लिंकन ने पत्र लिखा था। हार और जीत में हमें कैसे रहना चाहिए? हार और जीत में खुश रहना चाहिए, हैप्पी रहना चाहिए। इस दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं? इस दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं ना, जैसे न्यायप्रिय, बदमाश लोग, नेक, स्वार्थी राजनीतिज्ञ और देश प्रेमी इत्यादि एटसेट्रा। किसे आसानी से काबू में किया जा सकता, किसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? बुराई को, है ना, जो बैड थिंग्स है हम उसे आसानी से काबू कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर अब्राहम लिंकन ने इस प्रकार लिखा है, देखिए, यदि संभव हो तो उसे किताबों की मनमोहक दुनिया में अवश्य ले जाए। अगर संभव का अर्थ होता है पॉसिबल, है ना। यदि पॉसिबल हो तो आप उसे कहाँ पर ले जाए? किताबों की मनमोहक दुनिया। किताबें, बुक्स, है ना, पाठ्य पुस्तक में टेक्स्ट बुक, मनमोहक, अट्रैक्टिव, अट्रैक्ट करने वाले, मन को मोहित करने वाले एक वर्ल्ड में आप उसे ले जाए। देखिए बेटा, हमारे जीवन में किताबों का महत्व होता है ना। किताबें हमारे सच्चे दोस्त होते हैं, क्योंकि किताबें हमारा मार्गदर्शन करते हैं, यानी हमें गाइडेंस करते हैं ना, हमारा ज्ञान बढ़ाते हैं, हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाते हैं, नई नई बातों से अवगत कराते हैं। हमें किताबों से प्रेरणा मिलती है, पढ़ने से मेमोरी बढ़ती है ना। इसलिए बच्चों, आप हर दिन रीडिंग प्रैक्टिस कीजिए और पढ़ते समय मन लगाकर ध्यान से पढ़िए, ठीक है। अब देखिए, जब मैं पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए कि टीचर किस प्रकार से प्रोनाउंस कर रही है ना। यदि संभव हो तो उसे किताबों की मनमोहक दुनिया में अवश्य ले जाए। साथ साथ उसे प्रकृति की सुंदरता, जैसे नीले आसमान में उड़ते आजाद पक्षी, सुनहरी धूप में गुनगुनाती मधुमक्खियां और पहाड़ों की ढलानों पर खिलखिलाते जंगली फूलों की हंसी को भी निहारने दे। देखिए बेटा, आपके पाठ्य पुस्तक कैसी होती है? आपकी पाठ्य पुस्तक रंग बिरंगी होती है ना। इसमें बहुत से चित्र होते हैं। जिस पाठ में जिसके बारे में दिया गया है उनका चित्र होता है ना, उनके बारे में जानकारी दी होती है ना। ये सब हम क्यों पढ़ते हैं बताओ? अच्छा, क्यों पढ़ते हैं? ज्ञान प्राप्ति के लिए, है ना। हम क्यों पढ़ते हैं? ज्ञान प्राप्ति के लिए, अनुशासन के लिए पढ़ते, अच्छा बिहेवियर हो, है ना। तो यहाँ पर अब्राहम लिंकन जी कहते हैं उसे किताबों की दुनिया में अवश्य ले जाए और उसे साथ में प्रकृति की सुंदरता, प्रकृति, प्रकृति, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रकृति? नेचर, है ना, इन्वायरमेंट की सुंदरता। देखिए बेटे, सुंदरता मीन्स ब्यूटीनेस। हमारे आसपास का वातावरण कितना सुंदर होता है ना बेटा, प्रकृति कितनी सुंदर होती है। प्रकृति में क्या क्या होते हैं मुझे बताओ? पहाड़ होते हैं, नदियां होती है, झरने होते हैं, हरियाली होती है, समुद्र होता है ना। प्रकृति बहुत सुंदर होती है ना। यहाँ पे प्रकृति की सुंदरता,
और प्रकृति को निहारने से हमारे मन को शांति मिलती है ना बेटा। यहाँ पे वो कहते हैं जैसे नीले आसमान में उड़ते आजाद पक्षी। अब पशु पक्षी भी इस पर्यावरण के ही हिस्सा होते हैं, है ना बेटा। तो वो कहते हैं उसे देखने दो किस प्रकार से नीले आसमान, नीला आसमान, स्काई कैसा होता है बेटा, आपको पता है ना, कैसा कलर, कैसा रंग का होता है, किस रंग का होता है, ब्लू रंग का होता है ना, ब्लू कलर का होता है। तो उसे उसे देखने दो, नीले आसमान में उड़ते आजाद पक्षी। ये जो पक्षी है किस प्रकार आजादी से उड़ते हैं, है ना। उन्हें हमें कैद नहीं करना चाहिए, वो स्वच्छंद रहना चाहते हैं। वो पक्षी जो है फ्रीली आकाश में उड़ना चाहते हैं। आकाश कैसा है, नीला, है ना। आसमान, आकाश, नभ, ये सब आसमान शब्द के पर्यायवाची है। तो वो कहते हैं पक्षी को देखने दो किस प्रकार से ये जो पक्षी है आजाद से आकाश में, आसमान में उड़ता है ना, और मस्त है। सुनहरी धूप में गुनगुनाती मधुमक्खियां और पहाड़ों की ढलानों पर खिलखिलाते जंगली फूलों फूलों की हंसी को भी निहारने दे। अब सुनहरी धूप, ये सुनहरी मतलब गोल्डन रंग, है ना, धूप, सनलाइट में मधुमक्खी जो है, मधुमक्खी हनी बीस, है ना, गुनगुनाते हैं, साउंड करते हैं और फूलों का रस चूसते हैं, है ना। इस प्रकार से हैप्पीली गुनगुनाते हुए इधर उधर घूमते हैं। और उन्हें देखो पहाड़ों, माउंटेन्स के ढलानों, स्लोप्स, ढलान में स्लोप्स पर खिलखिलाते जंगली फूलों की हंसी को भी निहारने दे। अब ये जो पहाड़ों की ढलान पे कुछ पौधे उगते हैं बेटा, ढलान में स्लोप्स, पहाड़ी इलाकों में इस प्रकार से हम देख सकते हैं खिलखिलाते, खिलना, ब्लॉसम्स, है ना। जब फूल खिलता है तो कितना सुंदर होता है। तो यहाँ पर अब्राहम लिंकन कहते उसे ये देखने दो, निहारने दो मीन्स देखने दो कि किस प्रकार से ये जंगली फूल मतलब जो जंगल में उगता है ना, जंगली फूल कहते हैं उसे। जंगल में तो कई प्रकार के पशु पक्षी पौधे पेड़ फूल होते हैं ना। तो वो कहते हैं उसे निहारने दो कि फूल जो है किस प्रकार खिलखिलाते हंस रहे हैं। खिलखिलाना, खुलकर हंसना, है ना। ओके, निहारने दो मीन्स देखने दो। स्कूल में उसे सिखाए कि नकल करके पास होने से तो फेल होना बेहतर है। अब ये भी आग्रह करते हैं अब्राहम लिंकन जी, प्रधानाध्यापक से आग्रह करते हैं उसे प्रकृति को भी देखने का मौका दो, उसे किताबों से प्रेम करना सिखाओ, है ना, उसे दोस्तों से प्रेम करना सिखाओ। और कहते हैं आप अवश्य ये सिखाए नकल करके पास होने से तो अच्छा है फेल होना, है ना। मेहनत करना चाहिए बेटा, हम घर में प्रैक्टिस करना चाहिए, हमें घर में प्रैक्टिस करके अगले दिन परीक्षा लिखना चाहिए, है ना। वो कहते हैं कि हर हाल में किसी भी प्रकार से नकल नहीं करना चाहिए, है ना। हमें पता है नकल करके अगर हम पास भी हो जाएंगे तो वो हमारा ज्ञान नहीं होता है ना। हम पढ़ के मेहनत करके पास होते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है, फेल होने से बेहतर है। नकल करके पास हो जाएंगे तो वो किसके बराबर होता है, फेल होने के बराबर होता है। इसलिए हमें हमेशा ही पढ़ाई करते समय मेहनत करना चाहिए, मेहनत से हमें मार्क्स को लाना चाहिए, है ना। ओके, चाहे सभी लोग उसे गलत कहे। अब कुछ सिचुएशंस में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उसे सभी लोग गलत कहेंगे पर उसे पता है वह सच्चा है ना। चाहे सभी लोग उसे गलत कहे, रॉन्ग कहे, परंतु वह अपने विचारों में पक्का विश्वास रखे। अगर उसने कुछ गलत नहीं किया है, उसे विश्वास है कि मैं झूठा नहीं हूं, तो उसे अपने विचारों पर अड़े रहना चाहिए।
और उन पर वह भले लोगों देखो, और उन पर अडिग रहे, स्टिक रहे, मतलब स्टिक रहे मीन्स वहां पर उस बातों से वह, उसके बातों से ही वह आगे बढ़े। ओके, अडिग रहे मीन्स स्टिक रहे। ठीक है, अडिग रहे मीन्स क्या है बेटा, उन विचारों के साथ ही वह आगे बढ़ते रहे। उसे पता है उसने कुछ गलत नहीं किया, उसके विचार सही है ना। तो सभी लोग उसे गलत कहेंगे, पर उसे अपने विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो वह भले लोगों के साथ नेक व्यवहार करे और बुरे लोगों को सबक सिखाए। यहाँ पर अब्राहम लिंकन जी कहते हैं, भले लोग जो अच्छे लोग हैं उनके साथ नेक व्यवहार करे, अच्छा व्यवहार करे, है ना। हमारे कक्षा में भी कुछ विद्यार्थी बहुत अच्छे होते हैं, और कुछ विद्यार्थी किस प्रकार के होते हैं, मस्ती करते रहते हैं। अब यहाँ पे ये क्या कहते हैं, भले लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करे, अच्छा बिहेवियर करे, और बुरे लोगों को सबक सिखाए। जो बैड होते हैं उन्हें लेसन सिखाए, सबक सिखाए। टिट फॉर टैट कहा जाता है ना, उस प्रकार सिखाए। जब सब लोग भेड़ों जैसे एक रास्ते पर चल रहे, तो उसमें भीड़ से अलग अपना नया मार्ग प्रशस्त करने की हिम्मत हो। अब यहाँ पर उन्होंने बताया है, भेड़, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भेड़। भेड़ का अर्थ होता है शीप, है ना, एक एनिमल। आपने कभी सुना है ये जो भेड़ है एक ही रास्ते में सभी चलते रहते हैं, तो वो ये कहते हैं, उसे ये सिखाए कि भेड़ के जैसे एक ही रास्ते पर न चले, उसे भीड़ से अलग अपने लिए एक नया मार्ग, एक नया रास्ता प्रशस्त। प्रशस्त का अर्थ क्या होता है, अच्छा, जो उसे बेस्ट लगता हो, जो उसे अच्छा लगता हो, उसे चुने, और उसे पूरा करने की उसे हिम्मत हो, उसे ऐसे ब्रेवरी होना चाहिए, उसे जो पसंद है वह वो काम करे, है ना, भेड़ों से अलग काम करे। उसे सिखाए कि वह हर एक की बात को ध्यान पूर्वक सुने। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, उसे सिखाए कि हर एक की बात को ध्यान पूर्वक सुने। देखिए बेटा, फर्स्ट बी ए गुड लिसनर। हमें आगे वाला जो भी व्यक्ति है क्या कह रहा है उसे ध्यान से सुनना है, पूरी बात को ध्यान से सुनकर ही अपनी बात को प्रकट करना है। वो ये कहते हैं कि हर एक की बात को ध्यान पूर्वक सुने, और फिर उसे सत्य की कसौटी पर कसे, और केवल अच्छाई को ही ग्रहण करे। वो कहते हैं हर एक की बात को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, फिर सत्य की कसौटी, सत्य की कसौटी, सच की कसौटी। सच क्या है, आगे वाले हमें अच्छा, कुछ अच्छे बातें बताते हैं, कुछ बुरे बातें भी हमें बताते हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी बात सच्ची है। कसौटी में जांच करे, परीक्षा करे, ध्यान दे कि कौन सी बात अच्छी है, कौन सी बात अच्छी नहीं है। कसे, और केवल अच्छाई को ही ग्रहण करे। हाँ, हमें क्या करना चाहिए, दूसरों में जो अच्छाई होती है उसे ही अपनाना चाहिए। ठीक है बेटा, समझ में आया, अच्छाई को ही ग्रहण करे। इसलिए फर्स्ट बी गुड बॉय, गुड गर्ल, है ना, जो अच्छा, हमें अच्छा डिसिप्लिन को फॉलो करना है। अच्छा डिसिप्लिन, अच्छा डिसिप्लिन क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन। बड़ों की बातों को, बड़ों की बातों को मानना, झूठ नहीं बोलना, है ना, यही है। अगर हो सके तो उसे दुख में भी हंसने की सीख दे। यदि हम दुखी है तो भी उसे हंसना सिखाए। देखिए बेटा, कमजोर होते हैं वो लोग रोते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें हर हाल में अपने आप को कमजोर नहीं बनाना चाहिए। हमेशा हमें कैसे रहना चाहिए, स्ट्रांग रहना चाहिए, हमें ब्रेव
हमें ब्रेव होना चाहिए। वो कहते हैं उसे इसे ये सिखाए, दुख में भी हंसना सिखाए, लॉफ करना सिखा दे। उससे समझाए कि अगर रोना भी पड़े तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है ना। सबके सामने अगर हम रोएंगे तो वो कोई अपमान की बात नहीं, ये भी सिखाए शर्म की बात अपमान की बात नहीं है। वह आलोचकों को नजरअंदाज करे। वह आलोचकों को नजरअंदाज करे। बेटा अगर हम जो कुछ करते हैं उस पर कुछ लोग आलोचना करते हैं। आलोचना करना का अर्थ होता है सोचना, है ना, बुराई करने वाला। कुछ लोग, देखो हमने अच्छा काम भी किया है तो कहते हैं ये तो काम अच्छा नहीं, ये तो मैं इससे तो मैं बढ़िया कर सकता हूँ, है ना। उनको नजरअंदाज करे, उनको इग्नोर करे, और हमें हमारे काम, अच्छे काम करते हुए हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। चाटुकारों से सावधान रहे। कुछ लोग ऐसे होते हैं बेटा, इधर की बातें उधर बताते हैं, उधर की बातें इधर। तो ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। हमें आलोचकों को नजरअंदाज करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। चाटुकारों से हमें अलर्ट रहना चाहिए कि समाज में इस प्रकार के लोग होते हैं, और हमें सत्य के साथ चलते रहना चाहिए। वह अपने शरीर की ताकत के बलबूते पर भरपूर कमाई करे। देखिए बेटा, शक्तियां दो प्रकार की होती है ना। जैसे मानसिक रूप से हमें स्ट्रांग होना है, शारीरिक रूप से भी स्ट्रांग होना है, मेंटली स्ट्रांग रहना है, और फिजिकली भी स्ट्रांग रहना है। कि फिजिकली स्ट्रांग कैसे हम रह सकते हैं? जब हम व्यायाम करेंगे तो हम फिजिकली स्ट्रांग हो जाएंगे। साइकिलिंग करो, योगा करो, एक्सरसाइजेस करो, है ना। और मेंटली स्ट्रांग कैसे होते हैं? बड़ों की बातें मानना, किताबों को पढ़ना, इससे हम मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं। वो कहते हैं हम अपने शरीर की ताकत के बलबूते पर भरपूर कमाई करे। अपनी शरीर की ताकत से पैसे कमाए, परंतु अपनी आत्मा और अपने ईमान को कभी ना बेचे। कभी गलत काम करके पैसे नहीं कमाना चाहिए। आत्मा ईमान, है ना। आत्मा, आत्मा अंतरात्मा का भी सुना है आपने? हाँ। कभी अपनी आत्मा को, कभी ऐसे नीच काम नहीं करना चाहिए जिससे लोग हमारी निंदा करें, है ना, लोग हम पर हंसे। हमें ऐसे काम कभी नहीं करना चाहिए। हमारे माता पिता का सिर हमेशा ऊंचा रखना चाहिए। ऊंचा कब हो जाएगा? जब हम अच्छा काम करेंगे। देखिए बेटा, मैंने सुना है हर साल में चिल्ड्रंस डे होता है ना। चिल्ड्रंस डे के दौरान राष्ट्रपति जो है कुछ बच्चों को ब्रेवरी अवार्ड्स देते हैं। ब्रेवरी अवार्ड्स दिया जाता है। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, किसी को बचाना, है ना, कुछ ऐसा, कुछ नया, कुछ वंडर कर देते हैं जिसके कारण उन्हें ब्रेवरी अवार्ड मिल जाता है। तब उनके माता पिता का नाम जो है रोशन हो जाता है ना। तो हमें भी ऐसे काम करना चाहिए जिससे हमारे माता पिता जो है खुश हो जाए, है ना। पहले तो उनका कहना मानना चाहिए। अगर हाँ, अगर हम उनका कहना मानते हैं, आई एम श्योर कि तुम लोग अपना लक्ष्य जो है आसानी से प्राप्त कर सकते हो। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे कभी गलत काम नहीं करना चाहिए। गलत काम करने से हमें अपने आप को बचाना चाहिए। उसमें शक्ति हो, शक्ति ताकत, उसमें शक्ति भी हो कि चिल्लाती भीड़ के सामने भी खड़ा होकर अपने सत्य के लिए जूझता रहे। अगर वो सच्चा है, अगर हम सच्चे हैं, तो चिल्लाती भीड़ के सामने भी हम अपने सत्य के साथ अड़िग रहे। हम जूझते रहे कि हम झूठे नहीं है, हम सच्चे हैं, हमने कोई गलत काम नहीं किया है। हमारी आत्मा को पता है कि हमने कोई गलत काम नहीं किया है। तो हमेशा हमें सच बोलना चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए। डू गुड, है ना, बी गुड। ओके। भीड़ मीन्स क्राउड। और अगर हम झूठ बोलते हैं, एक ना एक दिन वो झूठ जो है सबके सामने प्रकट हो ही जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखो बच्चों, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और पढ़ाई करते समय मन लगाकर
पढ़ना चाहिए, ध्यान से पढ़ना चाहिए। जब टीचर्स रिकॉर्डिंग क्लासेस पढ़ा रहे, आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। आप उसे तसल्ली से सिखाए। ये तसल्ली क्या होता है? दिलासा दे कि तुम सच्चे हो। आप उसे तसल्ली से सिखाए, परंतु बहुत लाड प्यार में उसे बिगाड़े नहीं। देखो बच्चों, ज्यादा लाड प्यार, पैम्परिंग बच्चों के लिए अच्छा है। ज्यादा पैम्परिंग करने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो वो ये कहते हैं, उसे आप ज्यादा लाड प्यार से ना सिखाए, सख्त हो, आप थोड़े स्ट्रिक्ट तरह से ये अच्छी बातें उसे सिखाए कि क्या सच है और क्या झूठ है। उसे हमेशा ऐसी सीख दे कि मानव जाति पर उसकी श्रद्धा बनी रहे, आस्था बनी रहे। हमें मनुष्यों से प्यार करना चाहिए। मानव जाति, मनुष्य जाति, हम कौन है? हम इंसान है, पशु पक्षी वो जानवर है ना। तो हमें दूसरे इंसान से प्यार करना सिखाए, मानवता सिखाए उसे, है ना, श्रद्धा बनी रहे। ओके, श्रद्धा मीन्स आस्था। मैंने अपने पत्र में बहुत कुछ लिखा है, वो कहते हैं मैंने अपने पत्र में बहुत कुछ लिखा है। अब देखिए इसमें से क्या क्या करना संभव है। बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये अच्छी बातें आपको कौन सिखाते हैं? हाँ, आपके माता पिता सिखाते हैं, है ना। उसके बाद अध्यापक सिखाते हैं, हमारे दादा दादी नाना नानी सिखाते हैं ना। अच्छी बातें हमेशा ही ध्यान से सुनिए और कोशिश कीजिए कि किस प्रकार से उन बातों को तुम अपने जीवन में यूज करो, है ना, अपने जीवन में उसका इस्तेमाल करो। आज से ही बच्चों बड़ों का कहना मानो, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और परीक्षा में कभी नकल नहीं करना चाहिए, है ना। हमेशा ही, हमेशा ही दूसरों की भलाई के बारे में सोचो, दूसरों को हेल्प करो, दूसरों को मदद करो, है ना बेटा। दूसरों के बारे में सोचो, अपने दोस्तों के बारे में सोचो, ठीक है। वैसे मेरा बेटा एक बहुत प्यारा और भला लड़का है, और अब्राहम लिंकन लिंकन जी कहते हैं, मेरा बेटा एक बहुत प्यारा, लविंग और भला लड़का है। भला, अच्छा लड़का है। ये अच्छा लड़का, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अच्छा लड़का है? जिसका बिहेवियर अच्छा होता है वो अच्छा लड़का है ना, और जो बैड बिहेवियर करता है वो बुरा लड़का होता है। हाँ, ये अच्छी बातें जो है हम सीख सकते हैं, है ना। हम सीख कर आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। सो धन्यवाद आपका, अब्राहम लिंकन।